हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 11th का बायो का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का सेकेंड पार्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है। तो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये जो इरिथ्रोसाइट्स हैं और ल्यूकोसाइट्स हैं, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट्स जो है इसको आरबीसी कहते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स है इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो इन दोनों को हम एक साथ ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो ब्लड का 45% पार्ट होते हैं। जो 55% पार्ट है दैट इज़ प्लाज्मा, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था, और इस वाले वीडियो में हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में देख रहे हैं। इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट एबंडेंट ऑफ द सेल्स इन ब्लड। ये जो आरबीसी हैं, इरिथ्रोसाइट्स हैं, ये मोस्ट एबंडेंट सेल्स हैं ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ ऑन एन एवरेज 5 millions to 5.5 millions of RBC per millimeter क्यूब ऑफ ब्लड। यानी कि एक हेल्दी एडल्ट मैन के अंदर लगभग औसतन 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी जो है उनके ब्लड में पर सेल मिलीमीटर में प्रेजेंट रहता है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। ये जो आरबीसी हैं वो एडल्ट्स के अंदर उनके रेड बोन मैरो सेल्स में उनका फॉर्मेशन होता है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। ये जो आरबीसी हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है बिकॉज कि इनको ऑक्सीजन कैरी करना होता है, एंड मैमल्स के आरबीसी में ऑक्सीजन नहीं न्यूक्लियस नहीं होता है बिकॉज कि उसको ऑक्सीजन कैरी करना होता है, और उसका जो शेप होता है दैट इज़ बाइकनकेव। ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज़ हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी जो हैं इनके अंदर में रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स, और इसी के हिसाब से इनका जो नाम है वो दिया गया है। A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 milliliter of blood। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए उनके 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। ये जो आरबीसी हैं वो रेस्पिरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में एक सिग्निफिकेंट रोल यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। मेनली ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आरबीसी हैव एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो है उसका एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज़ होता है, और उसके बाद आरबीसी जो है स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है बिकॉज कि स्प्लीन के अंदर जो आरबीसी हैं उसको ख़त्म किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहाँ बनता है। एक तो इरिथ्रोसाइट सेल्स कहते हैं आरबीसी को, और ये जो है 5 to 5.5 मिलियन जो है ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसी जो है वो बनता कहाँ है, तो रेड बोन मैरो सेल्स में के अंदर ये बनता है। आरबीसी के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता है मैमल के आरबीसी के अंदर। इनका जो शेप है वो बाइकनकेव होता है, इनका कलर जो है वो रेड होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दैट इज़ हीमोग्लोबिन। और एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए उनके पर 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर। दीज मोलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी कि O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में इनका जो है बहुत ही मेजर रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज़। आरबीसी जो है वो लगभग 120 डेज़ तक
उसका लाइफ स्पैन होता है और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है स्प्लीन के अंदर, और इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो ये सारे टॉपिक, ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए आपको ये सब याद रखना है। अब ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनको वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, बिकॉज कि इनके अंदर में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस वजह से इनका कलर जो है वो वाइट रहता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये जो WBC है इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस 6000 to 8000 पर सेल मिलीमीटर। और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, इनका नंबर जो है वो कम होता है। देखो जहाँ RBC 5 to 5.5 मिलियन होती है, वहाँ पे अगर हम WBC की बात करेंगे तो 6000 to 8000 होता है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, इनका जो लाइफ है वो कम होता है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, दैट इज ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। हमारे पास मेनली दो कैटेगरी है WBC की, एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरे को कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। जो न्यूट्रोफिल है, स्नोफिल है एंड बेसोफिल है, उनको हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रेनुलोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल जो है दे आर ग्रेनुलोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो न्यूट्रोफिल है आर मोस्ट एबंडेंट सेल्स, दैट इज 60 to 65% ऑफ द टोटल WBCs। जो टोटल WBC होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसमें 60 to 65% जो है न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं, एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, दैट इज 0.5 to 1%। और ये जो बेसोफिल सेल्स हैं वो सबसे कम होते हैं, दैट इज 0.5 to 1% इनका अमाउंट होता है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो है 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%, यहाँ पे लिखा है। और जो बेसोफिल होते हैं वो 0.5 से 1% होते हैं। जो मोनोसाइट्स हैं वो 6 to 8% होते हैं। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है वो एक साथ मिलके फैगोसाइटिक सेल का काम करते हैं, जो कि अगर बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आया, कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर किया, उसको किल करने का काम करते हैं, ख़त्म करने का, मारने का काम करते हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। बेसोफिल सिक्रेट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन ETC। बेसोफिल जो है वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रेट करता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, कहीं पर कुछ काट लिया तो वहाँ जलन होता है, तो वहाँ पे जो बेसोफिल सेल हैं वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रेट करते हैं। स्नोफिल जो है दैट इज प्रेजेंट 2 to 3% एंड रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे स्नोफिल सेल्स हैं, ये स्नोफिल सेल्स जो हैं 2 से 3% होते हैं और वो इन्फेक्शन से बचाते हैं, एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड है वो। लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर 20 to 25% एंड आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, दैट इज B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो हैं वो 20 to 25% होते हैं और उनके दो टाइप होते हैं, B lymphocyte and T lymphocyte. Both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body. और ये जो दोनों B lymphocyte और T lymphocyte है वो immune response के लिए, बॉडी के immune response के लिए responsible होते हैं। Platelets are also called thrombocytes. Platelets को thrombocytes कहा जाता है। Are cell fragments produced from megakaryotes, special cells in bone marrow. ये जो प्लेटलेट्स हैं जिनको कि थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये एक स्पेशल फ्रेगमेंट होते हैं कि जो कि बोन मैरो से रिलीज होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन होता है इनका बोन मैरो के अंदर। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर सेल मिलीमीटर, यानी कि नॉर्मली जो है वो 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ऑफ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
प्लेटलेट्स जो है वो बहुत सारे तरह का सब्सटेंस जो है रिलीज़ करता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज़ कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और अगर थ्रोम्बोसाइट्स का यानी प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो हमारे बॉडी में बहुत सारे तरह के क्लॉटिंग डिसऑर्डर होंगे, यानी कि ब्लड जो है उसका क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, वो जम नहीं पाएगा और कभी छोटा सा भी कट लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का। अब हम इस टॉपिक में एक बार देख लेते हैं कि हमें याद क्या क्या रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए ल्यूकोसाइट्स के अंदर। तो ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनको कि हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये इनका कलर वाइट होता है बिकॉज इनके अंदर में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। 60,000 to 80,000 इनका अमाउंट होता है। इनका जो लाइफ है दैट इज़ शॉर्ट, और इनके दो मेन कैटेगरीज होते हैं। ये जो WBC हैं इनके दो मेन कैटेगरीज होते हैं मेनली, दैट इज़ ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। तो न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और बेसोफिल जो है दैट इज़ ग्रेनुलोसाइट, वाई लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है उसको ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। न्यूट्रोफिल जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लगभग 60 to 65% टोटल WBC का। बेसोफिल जो है वो 0.5 to 1% होता है। ये सब आपको याद रखना है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट का अमाउंट जो है वो 6 to 8% होता है, और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है उनका फैगोसाइटिक नेचर होता है, मतलब कोई फॉरेन मटेरियल आएगा उसको वो फैगोसाइट करेंगे, यानी कि ईट करेंगे यानी खा जाएंगे, मार देंगे। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन ETC। ये जो बेसोफिल हैं वो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रीट करेंगे जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगा। कहीं पे कुछ कट गया, चोट लग गई तो वहाँ पे ये सिक्रेट होंगे। स्नोफिल जो है वो 2 to 3% होता है एंड रेसिस्ट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से बचाता है, इनफैक्ट एलर्जिक रिएक्शन से भी बचाता है। वहीं अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट्स जो है वो 20 to 25% होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। दो तरह के होते हैं, B and T, और इनका जो है काम होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, वही प्लेटलेट्स की बात करेंगे, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनका जो अमाउंट है 1,50,000 से 3,50,000 तक होता है। और प्लेटलेट्स जो हैं इनका अगर बॉडी में कमी हो जाए तो बहुत सारे तरह के क्लॉटिंग डिसऑर्डर होंगे, यानी कि अगर थोड़ा सा भी कट होगा तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स जो है उनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी चोट लगने पे ब्लड क्लॉट करवा के ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना।